गोवर्धन पर्वत कितने कोस का है? 7 कोस का। कांतानाथ पर्वत कितने कोस का है? 3 कोस का। गिरिराज जी गए हो कभी? अरे बोलो तो सही, गए हो? गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करिए, ठीक है। कितने किलोमीटर की है? 21, 7 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर। गोवर्धननाथ जी कितने भाई हैं? गोवर्धननाथ कितने भाई हैं? सगे भाई। तो तुम तो बोली परिक्रमा करी, तो जिसकी करी उसका पूरा परिवार का मालूम तो होना चाहिए कि कितने भाई हैं। द्रोणागिरी राजा के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3। पहले का नाम था द्रोणार्थ, दूसरे का नाम था कांतानाथ और तीसरे का नाम था गोवर्धननाथ। 3। पहले हैं द्रोणार्थ। एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ मुझे तप करना है, मेरे तप के लिए आप कोई शिलाखंड लेकर आए। शंकर भगवान द्रोणागिरी के पास जाकर बोले, द्रोणार्थ तो आप हमें दे दीजिए। द्रोणागिरी ने अपना बड़ा बेटा द्रोणार्थ शिव जी को दे दिया, जो काशी में बसा। इसलिए काशी की परिक्रमा 5 कोस की होती है। हनुमान जी ने जाकर राम जी के विश्राम के लिए द्रोणागिरी के दूसरे बेटे को मांगा, कांतानाथ, जो चित्रकूट में विराजमान है। चित्रकूट की परिक्रमा 3 कोस की। और जब पुलस्त ऋषि चले तब करने के लिए, द्रोणागिरी से सबसे छोटा बेटा गोवर्धननाथ लिया। पर गोवर्धननाथ जी बड़े प्रिय थे अपने पिताजी के। मैं जाना नहीं चाहता। पिताजी ने कहा जाना तो पड़ेगा। गोवर्धननाथ ने कहा पुलस्त बाबा से, सुनो पुलस्त बाबा, तुम जहां मुझे नीचे रख दोगे मैं उठूंगा नहीं। पुलस्त जी ने कहा इतना छोटा होकर इतनी मोटी बात करता है, चल मेरे साथ। पुलस्त ऋषि लेके चले, लघु शंका लगी, नीचे रखे, उठाया तो उठे नहीं। वही गोवर्धननाथ जी आज भी विराजमान। 7 कोस। महाराज गिरिराज बाबा की जब हम परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज बाबा के आसपास में ऐसी शिलाएं विराजमान हैं जिसको दुनिया के लोग पहचान नहीं पाते। पहचानना बहुत मुश्किल है। खनन शिला गोवर्धननाथ जी में विराजती है, जिस शिला पर कागज के नोट को आप टच करेंगे और पैसे की आवाज आएगी। खनन शिला, जिसको लोग खनन शिला। आरोग्य शिला गोवर्धननाथ जी में विराजती है। किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, उसके 1 जोड़ कपड़े ले जाओ, आरोग्य शिला पर घिस के उसको पहना दीजिए, 3 दिन में उठ के खड़ा हो जाएगा। आरोग्य शिला गोवर्धननाथ जी। संतान शिला गोवर्धननाथ जी में है। जिसको औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, संतान की प्राप्ति नहीं होती, संतान शिला पर जाकर जल चढ़ाइए। जैसे ही जल चढ़ाओगे नीचे आएगा तो दूध बनकर आएगा, उस दूध को पिला दीजिए, नारी गर्भ से हो जाती है। संतान शिला गोवर्धननाथ जी। गौशिला गोवर्धननाथ जी। ऐसी कई शिला गिरिराज बाबा के आसपास में विराजमान। आप लोग जब जाएं तो पूरी परिक्रमा जब चालू करें, जतिपुरा से या दान घाटी से, आप जहां से भी चालू करते हैं, उसमें एक एक शिला का स्मरण करो। पर दुनिया के लोग परिक्रमा करने जाते हैं तो कोलू की बेल की तरह लगाते हैं। बस परिक्रमा करिए, सुबह ट्रेन से उतरे, शाम को लगाइए, वापिस घर। भगवान के मन में सोच लिया काय को आई थी, क्यों आई? भाई शास्त्र कहता है ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। जब इतना पैसा खर्च करके तू वृंदावन पहुंची है तो थोड़ा सा रुक के धीरे धीरे परिक्रमा लगाती, मुझसे बात करते हुए चलती तो मैं तेरा भला करता। अब तू तो कोलू की बेल की तरह नियम लेके आई थी और चला गया, चल दी बस। क्यों? कईयों की आदत रहती है परिक्रमा भी लगाएंगे, हम तो भूखे लेके लगाएंगे।